जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीके न्यूज़ मीडिया। आज हम नगर पंचायत बरबर में नगर पंचायत चेयरमैन संजय शर्मा साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत में एक टैक्स को लेकर सर्वे चल रही है। उसमें नगर की जनता के बीच काफ़ी हवा है, काफ़ी गलत मैसेज है कि कोई कह रहा है 3 रुपये स्क्वायर फीट जो है टैक्स बंधेगा, कोई कह रहा है 30 पैसे। इसका आखिर क्या है, प्रावधान क्या है इसकी पूरी समस्या? ऐसा है कि जो टैक्सेशन है नगर पंचायत में, वो सर्वे एक रूटीन उसके शासनादेश के अंतर्गत हो रहा है। और पहले हमारे जो सभासद हैं, सदस्यगण हैं, और मुझे खुद इसके पूरे जो इसका तरीका है उसके बारे में नहीं जानकारी थी। लेकिन अब हम लोगों ने सब बैठ के समझ लिया है और टैक्सेशन हो रहा है। और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई इतना ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक सर्वे जो होना चाहिए नियमानुसार, क्योंकि जो नगर पंचायत की रसीद है और यहाँ का जो यहाँ के संपत्ति रजिस्टर पर उसका दर्ज होना एक संपत्ति का मालिकाना हक दिखलाता है लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरत भी पड़ती है लोगों की। और बहुत सी नई कॉलोनी बनी है जिनका सर्वे नहीं हुआ था, तो वो सब आ जाएंगी। और हम नगर की जनता को ये आश्वासन देते हैं कि कोई ऐसा टैक्स नहीं बंधने जा रहा है कि जिसमें लोगों को बहुत बड़ी असुविधा हो। नहीं, जब प्रथम दिन जो है सर्वे हुआ था उसमें कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, और उसका जो विरोध हुआ था तो एक पब्लिक के अंदर गलत मैसेज गया था कि स्क्वायर फीट से जो है टैक्स बंधेगा। उसके लिए काफ़ी पब्लिक सहमी हुई। आप पब्लिक को कैसे जो है उसकी समस्या का समाधान करेंगे कि ऐसा कम है बंधेगा? कि पहले दिन जब हमारे सदस्यों ने नगर पंचायत के इसका विरोध किया और हमारे 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया, तो मैंने भी विरोध किया। और मैंने अधिशासी अधिकारी से और अधिकारियों से कहा कि पहले आप सदस्यों को और जो नगर के जिम्मेदार लोग हैं उनको समझाइए कि ये सर्वे किस आधार पर होगा और इसका जो टैक्स का है वो किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, कितना टैक्स है। लेकिन उसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं है, सिर्फ उसमें एक सीमा लिखी जाएगी फार्म में कि ये स्क्वायर फीट के हिसाब से है। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे किसी का 100 रुपये टैक्स है तो ऐसे ही लोगों ने यहाँ पर रूमर फैला दी कि वो 100 रुपये का 500 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन 10% तक टैक्स बढ़ सकता है। जैसे अगर किसी का 100 रुपये है तो 110 रुपये हो सकता है। और अगर 10% से ऊपर बढ़ेगा तो नगर पंचायत बोर्ड द्वारा उसको कम भी किया जा सकता है। नगर की जनता के बीच एक और भ्रामक मैसेज ये भी चल रहा है कि जैसे वाटर लाइन जो सप्लाई है उसका पाइपलाइन अगर आपके मकान के सामने से निकला हुआ है तो नगर की जनता के बीच एक मैसेज ये चल रहा है कि उसको भी आपका जो है पेमेंट भुगतान करना होगा, चाहे आपके घर टंकी का हो या ना हो। ये क्या मुद्दा है? ऐसा जो नया शासनादेश है उसमें जलकर और जल मूल्य के 2 हेड हैं, जिसमें सब चीज़ों को दर्शाया गया है। लेकिन वो उसके साथ में ही है, अलग से कुछ नहीं है। पहले ये गलतफहमी थी, या हम लोगों को भी थी गलतफहमी कि इस तरीके का शासनादेश जो है ये गलत है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोझ जनता के ऊपर पड़े। और हम लोगों को फिर से जनता के बीच में जाना है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम भी हैं, हमारे सदस्य भी हैं, तो हम लोगों को जाना है जनता के प्रति। तो जनता को कोई असुविधा हो जाए तो वो हम लोग किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो उसमें हम लोग परिवर्तन करने में सक्षम हैं। हम अपने बोर्ड के साथ उसको परिवर्तन करने में सक्षम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नगर की जनता के बीच और एक और भी शब्द कुछ सुनने को मिल रहा है, जैसे हाउस टैक्स की जो है रसीद लेने आता है तो उसके साथ 50 रुपये यूज़र आईडी के नाम पर वसूला जा रहा है। ये यूज़र आईडी क्या है? यूज़र आईडी नहीं है, यूज़र चार्जेज है, जो कि सभी नगर पालिकाओं में, नगर महापालिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो उसमें यूज़र आईडी का मतलब कि जो कूड़ा नगर से मतलब लोग कर्मचारी उठाते हैं, तो उसमें नगर निधि की आय बढ़ाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था शासन से रखी गई है। और वो सभी जगह लागू है, कोई अकेले हमारी नगर पंचायत में नहीं लागू है। और इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस तरीके की कोई ज़बरदस्ती कहीं नहीं करी गई है। शुरुआत में मैंने एक आध जगह शिकायतें सुनी हमारे अधिशासी अधिकारी द्वारा और अन्य लोगों द्वारा इसकी वसूली की गई, तो वो हम देखते हैं उसको। अगर कोई होगी तो हम फिलहाल मेरा कहने का जो आशय है वो ये है कि हम नगर की जनता को कोई असुविधा नहीं होने देंगे। ये हम आश्वासन आपको देते हैं आपके चैनल के माध्यम से।
आप नगर पंचायत के प्रथम नागरिक हैं, एक आपके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस टाइम ठंड का मौसम चल रहा है, काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले हैं, नाबालिग बच्चे हैं जिनको सुबह नहाने में काफ़ी दिक्कत होती है और सुबह जब सो के उठो तो लाइट जो है अपने नगर से गुजर जाती है। ये काफ़ी बड़ी समस्या है, बाद में आती जब टाइम बच्चों का निकल जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे, लाइट क्यों नहीं रोटेशन का समय रहा? देखिए, लाइट विभाग की जो बात है वो कल विमल शुक्ला जी ने और पत्रकारों ने उठाई थी कि लाइट के बारे में आप बात करें कि बच्चे कुछ मोमदी पढ़ते हैं, कुछ लखी यहाँ बरबर में लोकल पढ़ने जाते हैं, उनको देर होती है, पढ़ाई लिखाई में सुविधा होती है। तो एक्चुअली जो लाइट है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग जो संपर्क में रहते हैं एसडीओ, एक्सीएन वगैरह, ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ट्रांसमिशन का अलग है। तो ट्रांसमिशन वाले ही पूरा सिस्टम ये कवर करते हैं कि किस क्षेत्र में कटौती करनी है लोड कम करने के लिए, जिसमें ग्रिड फ्लोर से बचा जा सके। और जनरेशन वाले तो अपना काम करते हैं। तो इसमें जो रोस्टर है, जो मेन सप्लाई कटने का है, सीतापुर से भी नहीं होता है, वो लखनऊ से और मुरादाबाद से निश्चित होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर लोकल अधिकारियों से, जो हमारे एसडीओ हैं, एक्सीएन हैं, जेई हैं, इनसे बात होती है तो वो सुधार करने का प्रयास हम करेंगे और इसके लिए लगातार प्रयास हम जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आवारा पशु है उनको पकड़ाने में काफ़ी हद तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने नगर पंचायत बरबर में भी कन्या गौशाला का निर्माण हो चुका है, उसमें भी काफ़ी जानवर जो है मौजूद है। लेकिन अभी कुछ जो है बच्चे पढ़ने जाते हैं, जैसे आपके जो है जलकल विभाग बस अड्डे पे, वहाँ पर कुछ जानवर बैठे होते हैं जिनसे पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामने से गुजरना पड़ता है। उस पर भी आपका कोई विचार है? देखिए, हमारी कान्हा गौशाला की क्षमता जो है वो पशुओं को रखने की 120-130 है। आज की तारीख में उसमें लगभग 200 पशु हैं। तो हमने एक पत्र भी लिखा है जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से शासन को कि हमारी गौशाला जो है उसकी क्षमता जितनी है उससे ज़्यादा यहाँ पे, चूँकि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और बहुत दूर दूर तक कोई गौशाला नहीं है, तो लोड उसके ऊपर ज़्यादा है, इसलिए। तो ये हमारे साथ नगर पंचायत बरबर के चेयरमैन संजय शर्मा साहब थे। इन्होंने तमाम सब जो है प्रश्नों को जो है विस्तार से अपना जवाब दिया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नगर पंचायत में सर्वे चल रही है उसमें हालांकि कुछ बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 10% बताया। अगर 100 चलता था तो आपका 110 रुपये जो है वो होगा।